हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एजुकेशनल थिंकर में जिद्दू कृष्णामूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो जिद्दू कृष्णामूर्ति है, उनका जन्म आंध्र प्रदेश में 11 मई 1985 को हुआ था और वो एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो हमें जो हमारे ह्यूमन बीइंग और हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ है उनको भी सिखाए और वो सीखते सीखते हम एजुकेशन को पढ़े। तो एजुकेशन के बारे में और उनका ऐसा कहना था कि Krishnamurti's perspective on education says that education should be towards the fullest development of the human being। तो कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है उसका फुल डेवलपमेंट होना चाहिए, फिज़िकल, मेंटली, स्पिरिचुअल और मॉरली सब, और हर तरह का उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और मेजर पॉइंट ऑफ कृष्णामूर्ति's एजुकेशन आर educating the whole person, all parts of the person, education of the person as a whole, not an assemblage of parts, education of the person within a whole as a part of society, humanity, nature, etc., from which it is not meaningful to exert that person। यानी कोई भी जो इंसान है उसका एजुकेशन से ऐसे उसका जो क्या बोलते हैं कि बिहेवियर है वो ऐसे चेंज होगा कि एज अ पर्सन, फिर एज अ सोसाइटी वो ग्रो करेगा और फिर जो पार्ट ऑफ सोसाइटी है वो बन के भी रहेगा। और एक इंसान कल जैसे मैंने बताया था कि मैं एक अकेली हूँ बट मैं पूरी हूँ, फिर मुझे एक समाज सोसाइटी में रहना है, तो वैसे भी उसका जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए स्टूडेंट्स का। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स बट टू डेवलप complete and responsible human being। by complete education he means love and compassion which can transforms the present situation in its totality। तो एजुकेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि खाली हमें कोई भी सब्जेक्ट है उसका ज्ञान नहीं लेना है, बट बाय एजुकेशन हमें लव, कंपैशन यानी सबके साथ हमें आदर भाव, प्रेम रखना है। फिर हमें हमारे में वो ट्रांसफॉर्म यानी वो चेंज लाना है और फिर हमें जो रियल सिचुएशन है उसमें हमें खुद को ढालना है, वैसा एजुकेशन होना चाहिए। फिर एजुकेशन शुड हेल्प टू डिस्कवर लास्टिंग वैल्यू सो दैट वी डू नॉट मियरली क्लिंग टू formulas or repeat slogan। it should help us to break down our national social barrier instead of emphasizing them to breed antagonism between human beings। तो एजुकेशन है उसका ऐसा मतलब होना चाहिए कि हम जो कुछ भी जो स्लोगन है उसको ही हम उसको ही पकड़ के बैठ जाए कि ऐसा ही होना चाहिए, और जो ऑर्थोडॉक्स जो हमारा माइंड है और जो हम ऐसा सोचे कि ऐसे ही एजुकेशन होता है, खाली टीचर पढ़ाए और स्टूडेंट ही सुनने चाहिए। बट जिद्दू कृष्णामूर्ति ने ऐसा बोला कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो टाइम के साथ बदले, और जैसे अभी के टाइम पे जो स्टूडेंट है उनको ऐसा पढ़ना अच्छा लगता है कि आप उनको वीडियोस दिखाओ, फिर उनके साथ डिस्कशन करो, फिर उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाओ तो उनको अच्छा लगता है। फिर जो पहले के टाइम पे ऐसा होता था खाली टीचर जो मेन फोकस है वो खाली टीचर ही है, वो ही बोले जा रहे हैं और स्टूडेंट को कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो वो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है और दिस टाइम पे दिस मेथड विल नॉट वर्क। ओके, फिर उन्होंने बोला कि द मेन एम ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी प्रोड्यूस मियर स्कॉलर्स, टेक्नीशियंस
and job hunters, but integrate men and women who are free of fear, for only between such human beings can there enduring peace. तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कि अभी के जो टाइम में और जो अभी का जो एजुकेशन है वो हमें क्या दे रहा है कि हम खाली जॉब है वो सर्च करें, और अच्छी जॉब किस बात से और कौन से एजुकेशन लेने से मिलेगी, वही हमारा आज का गोल है और वही हम सब ढूंढते हैं। बट जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बोला कि जो एजुकेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि खाली जो स्कॉलर्स है उनको टेक्नीशियन और जो जॉब हंटर्स यानी जो जॉब को ढूंढते हैं वैसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए, बट जो एजुकेशन है वो मैन एंड वीमेन में पीस लाए यानी शांति लाए। फिर हमारे भीतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने से डरते हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि इफ़ आई विल डू दिस थिंग्स दिस सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट मी, और हमें ऐसे डर लगता है कहीं ना कहीं कि हमारी जो सोसाइटी और जो इंडियन कल्चर है वो हम ऐसा करेंगे कुछ अलग तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट एजुकेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो उस फियर से हमें बाहर निकाले और हमें शांति की जो अनुभूति है वो करवाए। तो ये जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, उन्होंने बोला है। फिर बोला कि रोल ऑफ टीचर, तो रोल ऑफ टीचर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो टीचर है उसको थॉटफुल फिर अफेक्शनेट रहना है, और अपने जो स्टूडेंट है उसके प्रति हमें अच्छे से रहना है और प्रेम दिखाना है, उन पर हमें चिल्लाना नहीं है, और हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खुद के मेरे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो और मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ यानी मैं एज अ टीचर और एज अ प्रोफेसर हूँ, तो मैं अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम है और मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो अभी मैं गुस्सा हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट पे ऐसे चिल्ला नहीं सकती, उसको डांट नहीं सकती। तो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग है, तो वैसा होना चाहिए। और जो टीचर है उसको कैसे डील करना है प्रॉब्लम के साथ, और जो बच्चे हैं और जो स्टूडेंट है उसके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आए तो उनको ऐसे नहीं बोलना है कि आपको कुछ भी पता नहीं है, आप स्टूपिड हो और आपको ये भी पता नहीं है। तो बच्चे होंगे तो उनको नहीं भी पता हो सकता है, हम बड़े हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो स्टूडेंट है वो मैच्योर हो गए होते हैं, उनको कुछ बातें हैं वो नहीं समझ में आती, तो उसके पर्सनल प्रॉब्लम एजुकेशन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने। इसलिए तो टीचर्स और प्रोफेसर को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो बच्चे और स्टूडेंट होते हैं वो पहले अपने माता पिता और फिर स्कूल में ही ज़्यादातर रहते हैं, तो उनको जो एनवायरनमेंट मिलता है और उनके साथ हम जैसा बिहेव करते हैं वैसे वो बन जाते हैं। तो इट्स वेरी like it's a request कि you should be a teacher, guide and a friend with your students, not a mentor and not a possessor कि I am doing this and you have to do because I am telling you. No, you can't do this thing with your students, please. फिर करिकुलम, और एक बात जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बोली है कि जो एजुकेशन और जो टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छा एनवायरनमेंट दे। वरना आज के जो पेरेंट्स है वो ऐसा बोलते हैं कि हमने तो तुझे पढ़ाया तो ये सब तो तू स्कूल में से सीख के आई है, बट वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बचपन में जो हमारे मतलब हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ लड़ाई झगड़े करते हैं और हमारे साथ ही ऐसे गाली गलौज कर जाने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि स्कूल में तो हमने तुझे भेजा था तो ये सब नहीं करना चाहिए था, बट वो भूल जाते हैं कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उसका माइंड छोटा मतलब जो वो छोटे होते हैं तभी उसका माइंड है वो 90% बिल्टअप हो जाता है, और उसको जो क्या करना है क्या नहीं करना है वो बचपन पे ही ऐसा
आप ऐसे बिहेव करोगे तो उसका माइंड ऐसे ही हो जाएगा। और फिर पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे रिबेलियस बन गए, और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कैसा बिहेव किया होता है और वो अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं। तो इट्स पेरेंट्स की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज नहीं करना होता है, बट पेरेंट्स है वो बात नहीं समझ पाते। फिर खाली टीचर्स को और उनके फ्रेंड्स को ही ऐसे ब्लेम करने लग जाते हैं कि आपने ऐसे किया वैसे किया, और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे। और ये जिद्दू कृष्णामूर्ति ने बोला है, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर करिकुलम में जिद्दू कृष्णामूर्ति ने बोला कि करिकुलम शुड बी डेवलप द वर्किंग एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम शुड बी एनकरेज द पेट्रियोटिज्म इन स्टूडेंट। पेट्रियोटिज्म यानी जो देश भाव है, देशदास है, वो पैदा करना चाहिए। फिर करिकुलम शुड गिव द नॉलेज फाइंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पर्सनल लाइफ से, फिर कुछ भी हम पढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी हमें करिकुलम ही सिखाना चाहिए, वैसा करिकुलम होना चाहिए। फिर टीचर शुड यूज़ इंटरैक्टिव रिसोर्स फॉर मेथड्स वाइल ट्रांजैक्टिंग करिकुलम। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो इंटरैक्टिव यानी हम बातचीत करके कम्युनिकेशन करके सीखे, वैसा करिकुलम होना चाहिए। तो ये सब बातें थी जिद्दू कृष्णामूर्ति ने बोली वो, और ये बहुत छोटा टॉपिक है तो यहाँ पर ही मैं ख़त्म करती हूँ। फिर आगे हम अगली वीडियो में पॉल फेरर के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड होप यू विल लाइक माय वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।